भाई 2008 में देखी थी मैंने ये चिड़ियाएँ अपने स्कूल टाइम पे दिल्ली में, लेकिन आज ये मुंबई में देखी हैं इतने साल बाद। इससे पता चलता है कि दिल्ली का एनवायरनमेंट कितना ख़राब है। मुंबई में भले ही गर्मी है लेकिन पोल्यूटेड इतना नहीं है। 3 साल हो गए हैं ये हादसा हुआ है हमारे साथ। कैसा तो लग रहा है बोट पे? अब तो ये दिखाना बनता ही है, बढ़िया। कब से हमने संभाल के रखी थी ये वीडियोस। तो आज चलते हैं, आपको मुंबई की सैर पर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि हमने वहाँ क्या क्या किया था। मुंबई जितनी दिखने में बड़ी है भाई साहब, लोग भी उतने ही ज़्यादा हैं, तो सोच समझ कर आइएगा। यही लाइन है, वो उधर आगे जा रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये मैं कहाँ खड़ी हूँ? मैं खड़ी हूँ होटल एम्बर पैलेस पे, मुंबई में हैं हम लोग। और मैं टैक्सी का वेट कर रही हूँ क्योंकि आज हम जा रहे हैं। जाने की बात छोड़ो, लेकिन पहले गर्मी की बात करते हैं। इतनी गर्मी है यहाँ, इतनी गर्मी है। और ये होटल एम्बर पैलेस है जो कि हमारा होटल था, बहुत अच्छा होटल था, थोड़ा एक्सपेंसिव था बट कोई नहीं। हम दिवाली के टाइम पे आए थे तो और भी हमें एक्सपेंसिव मिला था यहाँ पर। तो हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अलिश खुद देखो कितना प्यारा गॉगल लगा रखा है। हम जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया फेरी में घूमने, एलिफेंटा केव। यहाँ पर कोई आए तो कुछ करे ना करे, फेरी में ज़रूर घूमे, ये हमने सुना था। तो आज हम भी फेरी में घूमने जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया और टैक्सी का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि दूर जाने के लिए टैक्सी मिल जाती है, लेकिन पास जाने के लिए यहाँ टैक्सी नहीं मिलती, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, वरना कैब बुलाओ। मुंबई का ट्रैफिक है गाइस। और मेरी खालाएँ वगैरह सब आ गई हैं, हम लोग सब साथ जा रहे हैं घूमने। तो ये हज हाउस है जो कि दिल्ली में भी है, हज मंजिल। और यहाँ की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, यहाँ के रोड बहुत चौड़े हैं, वाइड हैं, लोग एक दूसरे को टेक ओवर नहीं करते, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं। यहाँ पर लेफ़्ट टर्न जो है फ्री नहीं है, जैसे यहाँ पर दिल्ली में जाम लगा देते हैं लोग, फिर एक दूसरे को ही गालियाँ बकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़, ट्रैफिक रूल बहुत बहुत स्ट्रिक्ट हैं और लोग उसे फॉलो करते हैं। लोगों पे बात है कि लोग उसे बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये हम बस ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। जय हिंद जय महाराष्ट्र। यहाँ पर आई डोंट नो किसका पुतला है ये, बट एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए चिड़ियाँ हैं जो कि दिल्ली में नहीं दिखती। मैं जब छोटी सी थी, स्कूल जाती थी, तो ये मुझे तारों पे बैठी हुई दिखती थी, लेकिन अब ये 10 साल 15 साल हो गए हैं तो ये तो बिल्कुल नहीं दिखती। ये चीज़ यूनिक थी जो मुझे मुंबई में दिखी। तो इससे पता चलता है कि एनवायरनमेंट में कितना फ़र्क है। ऑलमोस्ट हम आ चुके हैं, गेटवे ऑफ इंडिया के पास तक पहुंच चुके थे जहां हमें ये चिड़ियाएँ दिखी और बहुत अच्छा लगा इन्हें देखकर, पहली बार नेचर की चीज़। और देख लीजिए आप कितनी भीड़ है यहाँ पर। अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, वहाँ पहुँचने के लिए ही कितनी भीड़ है। यहाँ पर बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी, अपने बच्चों का, अपने पैसों का, अपने बैग्स का ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर जेब काटने वाले लोग बहुत होते हैं। तो हमने एक आदमी से रास्ता पूछा एंट्री का और हम आ गए हैं यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया के पास। बहुत लंबी क्यू थी, बहुत लंबी लाइन्स थी, गर्मी इतनी शिद्दत वाली, नवंबर चल रहा है, यहाँ पर जून जुलाई जैसी गर्मी है। ये फेरी हैं, बोट्स हैं जिसमें हमें बैठना है, इनका टिकट लेना पड़ेगा हमें। और लाइन्स देखते हैं कहाँ से जाते हैं हम। गाइस लाइन देखेंगे अभी। गेटवे ऑफ इंडिया सामने है, यहाँ कोई इवेंट चल रहा है आई थिंक, बट इसको हम शाम को देखेंगे आके। अभी हमें फेरी में जाना है, ये ताज होटल है सामने हमारे। तो बस यहाँ पर आ गए हैं हम, देखते हैं कैसी रहता है ये एक्सपीरियंस। मैं फ़र्स्ट टाइम बोट में बैठूँगी तो देखते हैं। गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत लंबी क्यूज़ थी, बहुत लंबी लंबी लाइनें थी। यहाँ से लेके आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, ये लाइन्स ही लाइन्स थी। और हम यहाँ पर सबसे लास्ट में थे। आई थिंक 1 से 1.5 किलोमीटर वाली यहाँ पर लाइन लगी हुई थी मेरे हिसाब से। तो मुझे तो बहुत लंबी लाइन लग रही थी, बहुत दूर तक। 1 घंटे वेट करने के बाद हमने ये 4 टिकट लिए हैं। बच्चों की टिकट फ्री थी, 3 साल के बच्चे की 260 रुपये अडल्ट टिकट हमने यहाँ पर ली थी। और अब हम वेट कर रहे हैं अपनी बारी का कि कैसे जाते हैं। मैं एक्साइटेड भी हूँ और डरी हुई भी हूँ, पहली बार पानी में बैठूँगी। मेरे बच्चों को यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही थी, लिटरली यहाँ बहुत गर्मी थी गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो चलते हैं धीरे धीरे, बैठते हैं फेरी में और लेते हैं एक्सपीरियंस।
ऑफ करके हमने टिकट अपने चेक करवा लिए हैं और अब चलते हैं फेरी में। एक दूसरे को धक्का देते हैं यहाँ पर लोग। मुंबई आना ऐसा है यार, मुंबई कब आओगे आप? मेरे ख्याल से कब आओगे? यहाँ हमेशा ही गर्मी रहती है या बारिश रहती है। नवंबर में हम आए थे और इतनी गर्मी थी यहाँ की हमें बता नहीं सकते आपको। हमने ऊपर का डेक चुना था बैठने के लिए और ये हमारी गलती थी क्योंकि दोपहर के बज रहे थे 1 और सूरज बिल्कुल हमारे सर पे था, जो कि हमसे गलती हुई। अभी फेरी स्लो चल रही थी लेकिन बहुत गर्मी थी, सर चकरा गया हमारा। शेड था यहाँ पर लेकिन ऑलरेडी वो भरा हुआ था। अभी धीरे धीरे चलनी स्टार्ट हुई है ये फेरी। देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। मुझे मज़ा तो बहुत आ रहा है लेकिन गर्मी भी बहुत लग रही है, एक्साइटमेंट भी है, डर भी लग रहा है कि यार पानी में बैठे हैं पहली बार, डर तो लगेगा ही, बट कोई नहीं। मुझे जब भी मैं ऐसी फेरी की बात सुनती हूँ तो मुझे कोरिया में हुआ वो हादसा याद आ जाता है, जो एक फेरी बच्चों को लेकर निकली थी और डूब गई थी। क्या करें, ऐसे टाइम पे नेगेटिविटी याद आती है, पता नहीं क्यों। ये अलिशबा बैठी हुई है। अलिशबा को, मेरे बच्चे को बहुत गर्मी लग रही थी। अलिशबा से मैं यहाँ पर पूछती हूँ अलिशबा कैसा लग रहा है, तो अलिशबा जवाब नहीं दे पा रही है। अलिशबा आंखें उठा के ऊपर देख भी नहीं पा रही है क्योंकि इतनी गर्मी थी यहाँ पर। तो अलिशबा कैसा लग रहा है? अलिशबा कह रही थी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट मैं जानती हूँ अपनी बेटी को कि इसे कितनी गर्मी लगती है। ये नवंबर तक में इसका बस चले तो ये एसी चलवा ले। व्यू अच्छा था, व्यू बहुत अच्छा था। ऐसी बोट्स यहाँ पर खड़ी रहती हैं। मुंबई में सुना है कि ज़्यादातर सामान समुंदर के ज़रिए ही आता जाता है और अगर कुछ हादसा हो जाए तो ये बोट्स यहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहती हैं हेल्प के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बोट्स हैं। एलिफेंटा केव यहाँ से अराउंड 40 से 50 मिनट की दूरी पे है। जी हाँ, सही सुना आपने, 40 से 50 मिनट की दूरी पे है। लेकिन मज़ा आता है जब आप पानी में होते हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। यहाँ पर अदनान मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे कैसा लग रहा है, तो और मैं उनसे कह रही थी अच्छा लग रहा है, नाइस लग रहा है, बस थोड़ी हवा ठंडी होती तो और भी अच्छा लगता। मुंबई अच्छा है लेकिन मुंबई के मौसम ने ना काम ख़राब कर रखा है, सीरियसली सच में काम ख़राब कर रखा है। और अब हम पहुंचने में अभी काफ़ी टाइम है। यहाँ पर अलिशबा की भी गाल दो कैसे लाल लाल हो रहा है, अलिशबा के भी टमाटर की तरह से बहुत गर्मी लगती है गाइस। ये तो ऐसी चलवाती रहती है जगह जगह पर। तो कोई नहीं, बस पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर अदनान मुझसे बार बार पूछ रहे थे हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैं इनको बता रही थी कि हम एलिफेंटा केव्स जा रहे हैं। ये नाम भूले जा रहे थे जगह का बार बार। तो एलिफेंटा केव्स, बस सच बताऊँ मुझे केव्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट कोई नहीं, अब मुझे फेरी में बैठना था। अब ये फेरी कहीं तो लेकर जाएगी ही, तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मतलब खड़ी हुई हूँ। और ये मुझसे पूछ रहे थे कि कितनी दूर है, कहाँ पर है। तो मैं इनको यही बता रही थी कि आइलैंड है कोई एलिफेंटा केव का, वहाँ पर हमें जाना है। फैमिली के साथ फैमिली टाइम भी बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मैं अदनान से और अलिशबा से बात कर रही थी। कोई बात नहीं, गर्मी है तो क्या हुआ, हम तो एंजॉय करने आए हैं, हम एंजॉय करेंगे, तो इसलिए। और अच्छा लगने लगा था धीरे धीरे, टाइम जैसे जैसे गुजर रहा था तो थोड़ा मौसम में चेंजेस आने लगे थे। थोड़े अलिशबा का भी मूड सही हो गया था तो हमने एंजॉय करा। अब बस एलिफेंटा केव हम पहुंचने ही वाले थे। एलिफेंटा केव ये फेरी डायरेक्ट नहीं जाती, एक आइलैंड पे उतरती है, वहाँ से हमें टॉय ट्रेन लेकर जाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे अब कि टॉय ट्रेन कहाँ पर है। हमें यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बुरी खबर मिली थी आके कि टॉय ट्रेन बंद है आज, और इसका कोई दूसरी साइड यार आइलैंड है ये, और इसके बारे में किसी को पता नहीं होता कि यहाँ पर कब क्या हो जाए। तो बस इस चीज़ को लेके मूड ऑफ हमारा हुआ था और अब हम वापस जा रहे हैं। बस मुझे लगा था हम आइलैंड ही घूमने आए थे, फेरी टू फेरी ही घूमने आए थे, तो बस अब हम वापस ही जाएंगे क्योंकि यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम वापस चलते हैं, शाम होने से पहले हमें वापस जाना होता है क्योंकि शाम को ये फेरीज नहीं चलती हैं। आई थिंक थोड़ा डेंजर होता है इसलिए शायद ये लोग चलाते नहीं हैं। बट देख सकते हैं आप, शाम होने लगी है, अब सनसेट का टाइम है। अब इतना प्यारा मौसम था यहाँ पर, इतनी अच्छी हवा चल रही थी यार। मुंबई का मौसम ग्रीड की तरह रंग बदलता रहता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो सनसेट का टाइम हो रहा था,
अलिश भाई मेरे पास बैठी हुई थी, आके इनके पापा को फ़िक्र हो रही थी कि हम पानी के इतने पास बैठे हुए हैं, बट कोई नहीं, मैंने इसको पकड़ रखा था। एक माँ अपने बच्चे को तो छोड़ नहीं सकती अकेले। तो अलिशबा भी बहुत एंजॉय कर रही थी इस वक्त। सच बताऊँ, जाने से ज़्यादा हमें आने में मज़ा आया। और कोई नहीं, एलिफेंटा केव्स भी अगर देखने को मिल जाती तो अच्छा लगता, बट कोई नहीं। अलिशबा ने देखो यहाँ पर गाइस बोट चलाई। अलिशबा ने यहाँ पर बोट चलाई है। ये अंकल से कह रही थी भैया से कि मुझे चलानी है, उन्होंने वाकई इसको गोद में बिठा लिया और ये बोट चला भी रही थी। तो फिर इसके पापा ने इसको ले लिया, वो भी डिस्टर्ब हो रहे थे। तो अलिशबा ने भी बोट चलाई, मज़ा आया अलिशबा को भी बोट चला के। तो अब ये हम बस वापस ही जा रहे हैं, थकान हो रही है हम, बट यहाँ पर बहुत सुकून मिला था फाइनली। पूरे दिन का ये मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था इस पॉइंट पे बैठना यहाँ का। अब हम बस पहुँचने ही वाले थे, गेटवे ऑफ इंडिया हम आ चुके हैं। जाने में जितना टाइम लगा, आने में पता ही नहीं चला, क्योंकि मौसम शायद बहुत अच्छा हो गया था, तो हमें आने में इतना कुछ पता नहीं चला। और ये गेटवे ऑफ इंडिया है, लिटरली बहुत बड़ा है, इंडिया गेट से तो बड़ा ही है आई थिंक। और देख सकते हैं आप, लोग मायूस होकर लौटे हैं। तो चलते हैं अब हम भी, बट कोई नहीं, मायूस नहीं हुई। मुझे बहुत मज़ा आया फेरी राइड में। जो बात है, अगर आप मुंबई आते हैं तो फेरी राइड ज़रूर लें, कुछ करें ना करें ये राइड ज़रूर ले लें। यहाँ पर कुछ ज़्यादा करने को वैसे भी है नहीं। और मुंबई में यहाँ पर G20 थिंग का कोई इवेंट चल रहा था, तो यहाँ पर भी हमसे रुकने को मना कर दिया गया था। ताज होटल सामने ही है हमारे, तो यहाँ पर भी हम बस जल्दी यहाँ पर निकल लिए थे, क्योंकि रात होने वाली थी और हमें वापस अपने होटल भी पहुँचना था। बहुत भीड़ बढ़ती जा रही थी यहाँ पर, और मुझे तो ऐसा लग रहा था लड़ाई होने वाली है इतनी भीड़ थी यहाँ पर। लोग कहते हैं मुंबई रात की है, और वाकई मुंबई रात की है। ये आप देख रहे हैं जितनी भी प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं, सारी अंग्रेज़ों की बनाई हुई हैं। मुझे लगता है कि अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ें हमारे देश में ज़्यादा टिकती हैं, आपको क्या लगता है? और उनके स्ट्रक्चर इतने मज़बूत होते हैं कि सालों साल चलते हैं। और यहाँ की गवर्नमेंट अगर कुछ बना दे तो वो अगले ही साल ढह जाता है, लेकिन ये सदियों पुरानी चीज़ें भी होंगी तो इतनी अच्छी बनी हुई हैं। और आप लाइटिंग यहाँ की देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है। तो बस अब हम अपने होटल जा रहे हैं। लेकिन यार मुझे एक चीज़ ध्यान आई कि हमने कुछ खाया नहीं है। हमने लिटरली स्नैक्स वगैरह तो खा लिए थे, लेकिन हमने लिटरली सुबह से नाश्ते के बाद कोई लंच नहीं करा है। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर मोहम्मद अली रोड, नूर मोहम्मद होटल पे, और हालाएँ चली गई थी यहाँ पर। तो मुझे तो क्रेविंग हो रही थी कुछ दिल्ली का खाने की। यार मुंबई में पाव चावल रोटी से मैं तरस गई थी। रोटी यहाँ पर मिलती ही नहीं है, ढूंढने से मिलती है बड़े बड़े होटलों पे, वरना यहाँ के लोग लिटरली पाव ही खाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि दिल्ली का खाना बेस्ट है, और वाकई दिल्ली का ही खाना बेस्ट है। कहीं भी चले जाओ, दिल्ली में आया हुआ इंसान कभी भूखा नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पर तो मैं तो भूखी थी और मुझे कुछ खाना था, तो मैंने अपना कंफर्ट फूड नल्ली निहारी मंगवाया था सीख कबाब के साथ, और रज के खाया। बहुत भूख लग रही थी। अलिशबा की भी नहारी फेवरेट है, और मेरी भी, और अदनान की भी। तो हमने तो बस नहारी मंगाई, कबाब मंगाए, और पेट भर के खाना खाया यहाँ पर तसल्ली से, आराम से ठंडक में बैठकर। एम्बियंस भी सही था, ठीक ठाक था, तो अच्छा लगा। बस एट द एंड खाना खाने के बाद हमें रबड़ी की क्रेविंग हो रही थी, तो हमने रबड़ी खाई अलिशबा ने और मैंने। अलिशबा को देखो मेरी स्पून में से लेके मुझे खिला रही है, कितनी कंजूस है। तो हमने रबड़ी को एंजॉय करा, और अब बस बहुत थकान हो गई। अब हम होटल जाएंगे अपने, तो चलते हैं अब अपने होटल चलते हैं। अलिशबा की रबड़ी यहाँ पर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो मैंने इसे ले लिया कि लाओ मैं आपको खिला देती हूँ तुम्हें। ख़त्म करते हैं जल्दी से और चलते हैं बाहर। नूर मोहम्मद होटल मोहम्मद अली रोड पे है। मुझे यहाँ का खाना अच्छा लगा, बट एक्सपेंसिव लगा। 700 पर प्लेट नहारी, बहुत एक्सपेंसिव है। एम्बियंस था अच्छा, बट इतना कोई ख़ास नहीं था। बाकी ये पूरा रोड आपको खाने पीने के लिए अवेलेबल है। अगर आपको कुछ नहीं मिलता दिल्ली का खाना, आपको खाना है कौरमे बिरयानी खाने, तो मोहम्मद अली रोड आई है। ये रात का क्या सहरी तक, मतलब सुबह 5 बजे तक खुला ही रहता है, और दोपहर को 2 बजे के बाद खुलता है ये रोड, होटल्स वगैरह। तो बस हम चलते हैं। ये मिज़ारी कैफ़े है, बहुत फेमस कैफ़े है यहाँ का मिज़ारी कैफ़े।
तो इसको भी किसी दिन हम कवर करेंगे। अभी तो फ़िलहाल बहुत थकान हो रही है, अभी तो होटल चलते हैं। यहाँ पर हम होटल आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि अलिशा लिटरली कितनी थक के पड़ी हुई है, बहुत थकान हुई है। मैं यहाँ पर कॉफ़ी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर हमें आंटियों का कॉल आ गया कि चाय पीने चलते हैं। और सीरियसली कुछ करो ना करो, मुंबई आके चाय ज़रूर पीना। यहाँ पर आपको कुछ अच्छा लगे ना लगे, लेकिन यहाँ की चाय आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 कप पी जाओगे। आप देख सकते हैं कि हम चाय पीने आए हैं, एक हाथ में है तो एक हमने ऑलरेडी मंगा के रखी हुई है। मुंबई सीरीज़ की आज ये पहली वीडियो थी और वीडियोस आएंगी इंशाअल्लाह। हम काफ़ी दिन रुके थे वहाँ पर। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।